अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम समझौता अब खत्म हो गया है। इजराइल ने एक बार फिर गाजा पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली सेना की ओर से किए गए इन भीषण हमलों में अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने पुष्टि की है कि कई इलाकों में रात भर बमबारी हुई, जिसमें दर्जनों घर और इमारतें मलबे में तब्दील हो गए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर तोड़ने से पहले ही सेना को निर्देश दिया था कि गाजा पट्टी में आतंकियों के खिलाफ अब पूरी तरह से कार्रवाई की जाए। उनके कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर लिखा गया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सुरक्षा समीक्षा के बाद सेना को तत्काल गाजा में जोरदार हमले के निर्देश दिए। क्यों टूटा सीज फायर? दरअसल 10 अक्टूबर को अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ था, लेकिन इजराइल ने कई बार आरोप लगाया कि हमास लगातार इस समझौते का उल्लंघन कर रहा है। हाल ही में राफा क्षेत्र में तैनात इजरायली सैनिकों पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड आरपीजी से हमला किया गया। इजराइल का कहना है कि यह हमला हमास के आतंकियों ने किया था। इस हमले के बाद इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज ने कहा, हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि हमास ने सीज फायर समझौते के बावजूद बंधकों के अवशेष लौटाने से इनकार किया। उन्होंने कहा, यह सीज फायर का स्पष्ट उल्लंघन है और अब इजराइल चुप नहीं बैठेगा। वहीं हमास ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने किसी इजराइल सैनिक पर हमला नहीं किया। हमास ने कहा, हम अब भी संघर्ष विराम बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इजराइल के हमले जारी हैं। गाजा की स्थानीय एजेंसियों के मुताबिक कई इलाकों में धुएं और मलबे के सिवा कुछ नहीं बचा। बिजली, पानी और इंटरनेट सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हैं। अक्टूबर 2023 में जंग शुरू होने के बाद से अब तक 68,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग बेघर हैं और अस्पतालों में घायलों की भीड़ लगी है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो गाजा पूरी तरह मानवीय त्रासदी में बदल जाएगा। दुनिया की नजरें अब फिर से मध्य पूर्व पर टिक गई हैं। क्या अमेरिका एक बार फिर शांति समझौते की कोशिश करेगा या फिर जंग एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है? आपकी क्या राय है? क्या युद्ध विराम फिर संभव है? नीचे कमेंट में बताएं। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए एमके डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू।